नमस्कार आप सबको। आज की एक बड़ी छोटी और खूबसूरत चर्चा कंसंट्रेशन के ऊपर। आप जानते हैं दुनिया का कोई भी काम कर रहे हों, अगर आप कंसंट्रेटेड नहीं हैं और कंसिस्टेंसी नहीं है कंसंट्रेशन में, तो आप सफल नहीं हो सकते। मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि कंसंट्रेशन की प्राइमरी कॉज है आपका इंटरेस्ट। जिसमें इंटरेस्ट है कंसंट्रेशन अपने आप बनेगा। लेकिन तब क्या इंटरेस्ट वाली चीज़ को भी अगर लंबे वक्त तक करना है तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। तो वजह हो सकती है तीन। पहला, आपने अपनी हैबिट ख़राब कर ली है। दूसरा, आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, या तो आप अच्छी डाइट नहीं लेते, अच्छी नींद नहीं लेते, या एक्सरसाइज नहीं करते। और तीसरा, कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है। दसियों ऐसी छोटी छोटी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी कंसंट्रेशन को ख़राब कर देती हैं, जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। तो सबसे ज़रूरी है हमारा ध्यान देना, क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो टारगेट है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी को ख़राब करने वाले तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से पहला है हैबिचुअल इश्यूज़, यानी आपकी आदत ही नहीं रही बहुत लंबे समय तक कंसंट्रेट करने की। ये आदत ख़राब कैसे हुई? इसकी दो प्राइमरी वजह हैं। पहला, एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, जहाँ छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं। अब तो आजकल शॉर्ट्स हैं, 30 सेकंड में आप जंप अप कर जाते हैं किसी नई टॉपिक की तरफ। तो जब आप एवरी 30 सेकंड स्विच करने की आदत डाल लेंगे तो किसी एक चीज़ के बारे में लंबे समय तक कैसे सोचेंगे? और दूसरा, ओवर एंड अर्ली एक्सपेक्टेशन। कम समय में जब आप ज़्यादा चीज़ें पाने का, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अगर इसकी आदत बना लेंगे तो आप फिर एक टॉपिक के ऊपर लंबे समय तक कैसे कंसंट्रेट कर पाएंगे? तो आप समझिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को कि पहले ओवर एक्सपेक्टेशन अर्ली नहीं करना, समय लगाना है ताकि चीज़ों को डेप्थ में समझ सकें। और दूसरा, जो मोबाइल या शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, वो उसकी मोबाइल की शॉर्ट कमिंग्स को भी देखिए। ये नहीं कि सिर्फ बेनिफिट है, बेनिफिट लीजिए, लेकिन साथ में शॉर्ट कमिंग्स को भी समझना होगा और उससे दूरी बनानी होगी। सो कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी को ख़राब करने वाले तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर में से दूसरे नंबर के है लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें अच्छा खाना, अच्छा सोना, एक्सरसाइज करना, एंजाइटी और स्ट्रेस को कम लेना, नेगेटिव थॉट से दूर रहना वगैरह हैं। तो अगर सबसे पहले मैं खाने की बात करूं तो आप सबको पता है कि लाइट फूड लेना चाहिए और न्यूट्रिशन वाला खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में एक्सरसाइज तो मस्ट है, चाहे थोड़ा सा ही खेलिए, खेलना हो या फिर किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे सर्कुलेशन ठीक होगा, लेजीनेस की कमी होगी, फैटिक वाला इशू कम रहेगा। तीसरा है सोना, प्रॉपर सोना एक टाइमलाइन बना करके हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में कुछ पॉजिटिव लोगों से कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लगातार पॉजिटिव थॉट हमारे अंदर दें। तो इन सब के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका वक्त ख़राब हो रहा है, आप टारगेट से दूर भग रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइफस्टाइल ठीक करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। सो कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी को ख़राब करने वाले फैक्टर्स में से तीसरा और लास्ट फैक्टर है मेडिकल प्रॉब्लम। दसियों ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे ADHD है, MTBI है, डिमेंशिया है, सिजोफ्रेनिया है, और बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस है, जो आपकी कंसंट्रेशन को ख़राब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ADHD की बात करूं तो 129 मिलियन के आसपास बच्चों को ये प्रॉब्लम है, और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 1.6 to 14% बच्चे इंडिया में भी इससे सफ़र कर रहे हैं, जिसमें बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता, बिना एक काम को फिनिश करे दूसरे में जंप अप कर जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को ठीक करना और अदर जो मेडिकल प्रॉब्लम मैंने लिस्ट में दिखाई है, इनके ऊपर ध्यान देना और इनको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गो फॉर इट, इसको भी देखिए। अगर बाकी प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो आप इन मेडिकल प्रॉब्लम्स पे ध्यान दीजिए और इनको ठीक करिए, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो आप इसको लाइटली मत लीजिए, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कराने की प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। इसकी भी दुनिया भर की प्रैक्टिस है। तो आपको जो जो चीज़ें बताई हैं उसको करेक्ट करना है और इन पर ध्यान देना है, और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी वापस आ रही है, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है। तो थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में।